बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द डायलिसिस। डायलिसिस करते वक्त कितने प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमें फेस करने पड़ते हैं, और दूसरा जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो कब किया जाता है और किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो कैसे किया जा सकता है, उसको बेटा आज हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। तो प्रॉब्लम्स एसोसिएट विद डायलिसिस, डायलिसिस करते वक्त कौन सी मुश्किलात का सामना आता है। वाइल डायलिसिस कैन बी सेफ लाइफ सेविंग फॉर पीपल विद किडनी फेलियर। बेटा ज़ाहिर सी बात है, डायलिसिस जो है गुर्दे के मरीज़ों के लिए एक लाइफ सेविंग प्रोसेस है जिसके ज़रिए गुर्दे की सफाई की जाती है। देयर आर सेवरल प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद दिस ट्रीटमेंट। इसके साथ काफ़ी सारे मसला हमें जो है वो देखने को मिलते हैं। क्या क्या हैं? डायलिसिस रिक्वायर असेस टू द ब्लड स्ट्रीम, जिसकी वजह से खून में जो है जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें जो है वो रिक्वायर्स असेस ऑफ द ब्लड स्ट्रीम, बहुत सारा खून हमें चाहिए होता है, विच इंक्रीज़ द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। हाइपोटेंशन और द लो ब्लड प्रेशर, खून के अंदर ब्लड का प्रेशर क्योंकि कम हो जाता है, क्योंकि सारा ब्लड हम लोग एक ही साथ निकाल रहे होते हैं और डाल रहे होते हैं, तो खून का प्रेशर जो है वो कम हो जाता है और काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं जब हम लोग हीमोडायलिसिस करते हैं। मसल्स क्रैम्प्स होते हैं जिसकी वजह से मसल्स में जो है थकावट फील होती है। कैन आल्सो का ड्यूरिंग डायलिसिस ड्यू टू चेंज इन द साल्ट लेवल, क्योंकि साल्ट का लेवल इंक्रीज़ कम या ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो है वो आपके ब्लड के अंदर जो है आपके खून के मसल्स के अंदर जो है क्रैम्पिंग होना स्टार्ट हो जाती है। डायलिसिस की वजह से बेटा अनीमिया होता है, खून की कमी हो जाती है जिस्म के अंदर, विच कैन लीड्स टू फटीग एंड वीकनेस, जिसकी वजह से थकावट और कमज़ोरी का एहसास होता है। इफ़ टू मच फ्लूइड इज़ रिमूव टू क्विकली, अगर बहुत सारा फ्लूइड बहुत जल्दी निकाल लिया जाए, इट कैन लीड टू डिहाइड्रेशन, बहुत सारी डिहाइड्रेशन हो जाती है जिस्म के अंदर, और लो ब्लड प्रेशर और ब्लड का प्रेशर भी जिस्म के अंदर काफ़ी कम हो जाता है। डायलिसिस ट्रीटमेंट कैन आल्सो भी इमोशनली चैलेंजिंग, ये काफ़ी कह लो कि इमोशनली भी चैलेंज होता है। पेशेंट में फील एनएग्जियस डिप्रेस, पेशेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेस होता है, एनजाइटी फील करता है और ओवरवेल्म्ड बाय द डिमांड्स ऑफ आवर द ट्रीटमेंट, और बहुत सारा क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की, जिसकी वजह से जो है वो ओवरवेल्म्ड हो जाता है। बट ये जो नीचे डायग्राम दिखाई हुई है पेरिट्यूनियल डायलिसिस की है, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि डायलिसिस फ्लूइड जो है वो आपके जिस्म में दाखिल किया जाता है ताकि जिस्म से जो है वो एक्सेस अमाउंट के अंदर जो है जो वेस्ट है उसको जिस्म से निकाला जा सके। एक दफ़ा डायलिसिस फ्लूइड को जिस्म में दाखिल किया जाएगा और साथ ही डायलिसिस फ्लूइड को जिस्म से निकाल भी लिया जाएगा कुछ 4 से 6 घंटे गुजरने के बाद। किडनी ट्रांसप्लांट, बेटा किडनी का ट्रांसप्लांट कब किया जाता है? जब किडनी बहुत ज़्यादा फेलियर की तरफ जाती है। तो किडनी ट्रांसप्लांट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर, एक ऑपरेशन का प्रोसीजर है, सर्जरी है जिसमें की जाती, इन विच अ पर्सन नॉन फंक्शनिंग किडनी इज़ रिप्लेस्ड विद अ हेल्दी किडनी फ्रॉम अ डोनर, जिसमें जो अनहेल्दी किडनी है उसको निकाल के किसी भी बंदे की जो हेल्दी किडनी है वो दाखिल की जा सकती है। दिस ट्रीटमेंट इज़ ऑफर टू इंडिविजुअल्स विद द एंड स्टेज किडनी फेलियर, ये उस वक्त किया जाता है जब किडनी का एंड स्टेज किडनी फेलियर हो जाता है। किडनी ट्रांसप्लांट बेटा दूसरा नाम लिख लें, दिस इज़ आल्सो नोन एज एंड स्टेज किडनी फेलियर, कि अब किडनी का फेलियर का कोई और हाल नहीं है और हमने किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ जाना है। तो किडनी ट्रांसप्लांट प्रोसेस रिक्वायर केयरफुल एवेलुएशन, इसमें केयरफुल एवेलुएशन हमें चाहिए, मैचिंग चाहिए किडनी की, और मोनिटरिंग होनी चाहिए उसके रिज़ल्ट की, ताकि रेसिपिएंट और डोनर की जो किडनी है वो कैसे आपकी बॉडी के अंदर काम करेगी। तो पोटेंशियल डोनर फॉर द किडनी ट्रांसप्लांट, जो पोटेंशियल है डोनर का किडनी ट्रांसप्लांट के लिए वो कैसा होना चाहिए? सबसे पहले तो रिलेटेड डोनर, जो आपका गुर्दे का अतिया करने वाला है, जो गुर्दा देने वाला बंदा है वो बेटा रिलेटेड होना चाहिए आपसे। अ पर्सन हु इज़ जेनेटिकली रिलेटेड टू रेसिपिएंट, जिसके जेनेटिक्स मिलते हैं, मतलब कि आपका ख़ानदान है, आपके खूनी रिश्ते के अंदर है, सच एज पेरेंट्स, सिबलिंग्स, उसके बहन भाइयों में से कोई हो सकता है या उसका कोई बेटा बच्चा हो सकता है, चाइल्ड हो सकता है, कैन बी बेस्ट डोनर फॉर द किडनी, ये किडनी देने के लिए सबसे बेहतर जो है वो हो सकता है। तो बहन भाई गुर्दा अतिया कर सकते हैं या आपके बच्चों में से कोई आपको गुर्दा अतिया कर सकता है, तो ये ज़्यादा बेहतर है। अनरिलेटेड डोनर, अगर अनरिलेटेड है, जैसा डोनर कैन बी जेनेटिकली रिलेटेड टू द रेसिपिएंट, अगर डोनर जो है वो जेनेटिकली रिलेटेड नहीं है, सच एज कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई कोवर्कर हो सकता है, कोई आपका कोलीग हो सकता है, दिस टाइप ऑफ डोनेट इज़ लेस कॉमन, ये बहुत लेस है, एंड कैन बी स्टिल बी सक्सेसफुल इफ द डोनर्स एंड द रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप्स एंड द टिश्यूज़ टाइप मैच, अगर तो टिश्यूज़ की टाइप मैच कर जाए या आपका ब्लड ग्रुप बिल्कुल सेम मैच होता हो, तो ये भी सक्सेसफुल मेथड है किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए।
डिसीज्ड डोनर, मैनी पीपल रजिस्टर्ड विद द हॉस्पिटल फॉर द डोनेशन ऑफ देयर ऑर्गन्स आफ्टर देयर डेथ। बाज़ औक़ात कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि अगर हम मर जाएंगे तो हमारा फ़लानी जो ऑर्गन्स हैं वो आप डोनेट कर सकते हो। तो देयर ऑर्गन्स इंक्लूडिंग देयर किडनीज़, इसमें क्या क्या शामिल हो सकती हैं बेटा? उनकी किडनीज़ शामिल होती हैं जो वो डोनेट कर सकते हैं। कैन बी डोनेटेड टू द इंडिविजुअल्स इन नीड ऑफ ट्रांसप्लांट। अगर तो ट्रांसप्लांट करवाना ज़रूरी है, ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो आप लोग जो मरने वाला है वो अपना अगर अतिया कर जाए किसी ऑर्गन का, तो उसके ज़रिए भी हम लोग जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। डिसीज्ड डोनर्स किडनी आर केयरफुली मैच टू द रेसिपिएंट बेस्ड अपॉन द ब्लड ग्रुप। इसमें भी हमने ये देखना होता है कि जिसका हम गुर्दा लगा रहे हैं उसका आपके साथ टिश्यू मैच हो रहा हो, आपका ब्लड ग्रुप मैच हो रहा हो। इम्यूनिटी सिस्टम जो है फिर वो कैपेबल होता है कि आपको वो रिसीव कर लेगा उस गुर्दे को जो आप दे रहे हो। फॉर इन्फॉर्मेशन में देखिएगा, पाकिस्तान फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1985। पाकिस्तान में जो पहला गुर्दे का ट्रांसप्लांट था वो बेटा सिंध में कायम किया गया 1985 के अंदर। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट इन द कराची में बनाया गया। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट सेंटर इन द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर ये सबसे अहम ट्रांसप्लांट सेंटर है जो गुर्दा ट्रांसप्लांट करने का काम करते हैं। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर आर एस्टैब्लिश्ड इन 2017। 2017 के अंदर भी पाकिस्तान के अंदर गुर्दे का और लीवर का एक इंस्टीट्यूट बनाया गया। इट इज़ टेरिटरी केयर हॉस्पिटल लोकेटेड इन द लाहौर, और ये लाहौर के अंदर जो है ये एस्टैब्लिश्ड है, पाया जाता है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू एड्रेस द मैसिव नेशन क्राइसिस ऑफ किडनी एंड लिवर डिजीज़, क्योंकि दुनिया के अंदर किडनी के और लिवर के बेटा डिसऑर्डर्स बहुत सारे हैं, इसलिए ये काम किया जा रहा है। सर्विंग एज अ स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर मेडिकल केयर, ट्रांसप्लांटेशन एंड द रिसर्च करने के लिए इस्तेमाल होता है। ट्रीटमेंट में देखें, किडनी डोनेशन कैन बी लाइफ सेविंग गिफ्ट फॉर द समवन विद एंड स्टेज किडनी डिजीज़। अगर किसी का बेटा गुर्दा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और उसने गुर्दा किसी ने अतिया किया है तो उसके लिए लाइफ बच सकती है उसकी। डोनेटिंग अ किडनी डज नॉट हैव सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क फॉर द डोनर। जो देने वाला है बेटा उसके लिए बड़े लंबे अरसे के लिए कहता है कोई इतने इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं होते। स्टडी से ये शो हुआ है कि किडनी डोनर जनरली एक्सपीरियंस नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन देयर ओवरऑल हेल्थ और लाइफ स्पैन। उसकी ज़िंदगी के ऊपर कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता जो गुर्दा दे देता है। ये भी देखा गया है कि एक गुर्दे वाले लोग जो हैं वो ज़्यादा देर तक ज़िंदगी गुजार सकते हैं बनिस्बत जिनके दो गुर्दे होते हैं। तो बेटा प्रॉब्लम एसोसिएट विद द किडनी ट्रांसप्लांट करते वक्त कौन कौन सी मुश्किलात जो हैं उसका सामना करना पड़ता है वो देखते हैं। देयर आर द सम पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस एंड रिस्क एसोसिएट विद द किडनीज ट्रांसप्लांट। बहुत सारे कहता है जी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं गुर्दे की ट्रांसप्लांट करते वक्त। द रेसिपिएंट इम्यून सिस्टम में भी रिकॉग्नाइज द ट्रांसप्लांट किडनी एज द फॉरेन ऑब्जेक्ट एंड अटैक इट। बाज़ औक़ात ऐसा हो सकता है कि आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो ये समझे कि ये कोई चीज़ जो आपकी बॉडी के अंदर एंटर की गई है, ये बाहर से कोई चीज़ एंटर हो गई है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम उस पर अटैक कर सकता है। इट्स लीडिंग टू ऑर्गन रिजेक्शन, इसे ऑर्गन रिजेक्शन कहते हैं। दिस कैन अकर इवन द पेशेंट इज़ टेकिंग इम्यूनो स्पोस्टेंस मेडिकेशंस टू प्रिवेंट रिजेक्शन। इसलिए जो है वो जो गुर्दा जिसने लिया हुआ होता है बेटा उसकी बॉडी के अंदर जो है वो ऐसे मेडिसिन ऐड की जाती हैं जो कि गुर्दे को जो है वो एक्सेप्ट करने में हेल्प करती हैं। पेशेंट विद द सप्रेस्ड इम्यून सिस्टम आर एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्शन आफ्टर द ट्रांसप्लांट। जिसमें इम्यूनिटी पहले ही लो है उसके अंदर हाई चांस है कि उसकी गुर्दा जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा बॉडी में। रेसिपिएंट्स कैन आर गिवन इम्यूनो स्पोस्टेंस मेडिकेशंस टू प्रिवेंट ऑर्गन रिजेक्शन। सम टाइम जो है ऑर्गन रिजेक्शन से बचने के लिए हम उसे ऐसी मेडिकेशंस देते हैं जो उसको जो है उसकी बॉडी में इम्यूनिटी जो है उसको सपोर्ट करती होंगी। सच मेडिकेशंस आर हैव साइड इफ़ेक्ट सच एज़ हाई ब्लड प्रेशर, वेट गेन, इसकी वजह से आपका वज़न जो है वो ज़्यादा होगा, बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, और इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड कैंसर और दूसरे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बेटा इसी के साथ एक्सरसाइज को भी एक दफ़ा नज़र मारिएगा, जो MCQs आपको इसमें से क्लियर हो जाएं लेक्चर सुनने के बाद, वो MCQs लाजमी लगाइएगा, ये आपके असाइनमेंट का हिस्सा होंगे। मिलते हैं बेटे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।